की बात ये बताने लगी हूँ कि जब मैंने अपना चैनल क्रिएट किया तो जो पहली वीडियो मैंने अपलोड की थी कितना 73 आपका। यहाँ के चपली कबाब बहुत मजे के होते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे पता है मुझे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो गाइस अब तैयारी हो रही, ज़ाहिर है आपको पता चल ही जाता है कि ये तैयारियां शारियां हैं। मैं आज जा रही हूँ अपनी एक कज़न को, बल्कि कज़न ये नहीं कहना चाहिए, बहन ही है, छोटी बहन, तो उसकी इयादत के लिए जा रहे हैं सिटी। उसकी सर्जरी हुई है कुछ, यहाँ पे उसकी बेटी थी तो उसकी ना सर्जरी हुई है। जाना तो मुझे कल था, मेरा मतलब तैयारी कल की थी, लेकिन मुझे कल गांव जाना पड़ा, मैं उधर जा नहीं सकी। वैसे वो मेरी जो सिस्टर है ना, उसके हवाले से एक बात बताऊं कि उसने मेरे लिए ना मतलब बड़ी एफर्ट की है। उसने मेरा जो चैनल है ना, उसने वो क्रिएट किया था। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि जब मैंने अपना चैनल पहले शुरू में मैंने खुद बनाया, चले पहले आपको एक मजे की बात फिर जा रहे हैं हम आगे, तो फिर रास्ते में तो जाहिर है नई बात हो सकेगी, फिर वहां भी इयादत के लिए जा रहे हैं। अब पता नहीं अभी वो हॉस्पिटल है या घर शिफ्ट हो गए, कल तक तो अभी हॉस्पिटल में ही थे। फिर कॉल कर लें, कॉल करके पूछती हूँ। हाँ जी, तो वो मैं ना आपको मजे की बात ये बताने लगी हूँ कि जब मैंने अपना चैनल क्रिएट किया तो जो पहली वीडियो मैंने अपलोड की थी वो ना 2 से 3 दिन हो गए, मैं चेक करूँ तो उस पर एक भी व्यू नहीं आ रहा था। देखो ये कैसे है, मतलब किसी एक ने भी मेरी वीडियो नहीं देखी, मतलब इतनी बुरी है मेरी वीडियो, किसी ने भी नहीं देखी। मैंने सज्जल से पूछा कि सज्जल मेरी तो वीडियो पे कोई व्यू ही नहीं है। सज्जल मुझे कहती लो मामा अभी से कैसे व्यूज आएंगे, अभी तो कुछ टाइम लगता है। अच्छा फिर भी आखिर कोई एक तो आता ना, ये बात आखिर उसको भी क्या पता था जो वो मुझे बताती। फिर मैंने साथ को कहा, मैंने कहा साथ जरा चेक तो करो, आखिर तुमने भी नहीं देखी मेरी वीडियो, जाहिर अगर साथ देखता अपने फोन से तो एक तो व्यू आता ना मुझे। साथ ने कहा अच्छा चले मैं चेक करता हूँ। ये दो या तीसरे दिन फिर साथ ने जब चेक किया ना तो अपने फोन पे, तो उसने कहा कोई वीडियो है ही नहीं आपका, ना कोई चैनल, ना कोई आपकी कोई वीडियो, कुछ भी नहीं है यूट्यूब पे। तो मैंने कहा किधर गए, मैंने चैनल बनाया है, मैंने उस पर वीडियो अपलोड की है। वो जब जनाब चेक किया ना तो वो जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वो पब्लिक ही नहीं हुई, तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे कोई तरीके का पता ही नहीं था। तो वो बड़ी हमें हैरत हुई कि मतलब वो वीडियो तो अपलोड ही नहीं हुई। तो फिर वो हमने ना इससे अपनी जो ये मैं जिसकी बात कर रही हूँ सिस्टर से ना राब्ता किया, उसको काफी उसने मतलब कोर्स किया हुआ था, नॉलेज थी उससे सदफ, तो उससे राब्ता किया। तो फिर उसने नए सिरे से हमारा जो चैनल है वो क्रिएट किया, तो फिर बहुत सारी टेक्निकल चीजों को उसने सेट किया। पहला अकाउंट आपका प्राइवेट था, वही तो मैं बता रही थी कि वो वीडियो हुई नहीं थी अपलोड। तुम किधर वैसे गई हुई थी, मैं यही बात बता रही थी। रुमैसा ने अब आपकी नॉलेज में इजाफा किया, जो बात मैंने खुद भी बता दी है। तो शुरू से मतलब मेरा जो है जो वीडियो थी वो भी पब्लिक नहीं की हुई थी, प्राइवेट रखी हुई थी। अकाउंट भी प्राइवेट ही था और वीडियो भी प्राइवेट ही थी। और 3 दिन हम वेट करते रहे कितने व्यू आए हैं, वो तो एक व्यू भी नहीं था। तो ये मेरे ना चैनल से जो रिलेटेड है ना और भी बड़ी मजे की बातें हैं। जब आऊंगी ना फिर यहीं बैठ कर आप लोगों से डिस्कस करूंगी। अब क्योंकि हमें देर हो रही है तो मुझे अब क्योंकि शहर जाना है, वापसी पे आके ना इंशाल्लाह आप लोगों से फिर डिस्कस होगी जी। तो गाइस वाइज सफ़र हमारा शुरू हो चुका है सिटी का। इस वक्त हम इंतज़ार करके निकले तो हैं कि बिल्कुल जब धूप ना हो और मौसम ठंडा हो चुका हो तो तभी हम निकलें। तो मौसम तो अब ठंडा है और फिर बाइक पे तो वैसे भी इतनी ठंडी हवाएं लग रही हैं, मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ ना इस वक्त। मैंने कहा रास्ते में भी चले, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपना जो है ट्रैवलिंग व्लॉग करती जाऊँ और करते करते फिर ऊपर बात कर लेंगे आपसे। तो मैं 2-3 दिन से तैयार थी। ये जो सदफ है ना जिसका मैंने जिक्र किया था कि इसने सिस्टर है और इसने मेरा चैनल क्रिएट किया,
2-3 दिन पहले इसकी सर्जरी हुई थी, तो मैंने जाना था। मैं मतलब गर्मी की वजह से सच्ची बताऊँ आपको ना, तो जा ही नहीं पा रही थी। मतलब दिल ही नहीं करता कि आप रूम से निकलें, और जब तक निकलने का टाइम होता है तब तक शाम हो जाती है। लेकिन फिर करना तो होता है ना मैनेज। कुछ चीज़ें फिर ऐसी ज़िंदगी में, या ऐसे लोग, या ऐसे रिश्ते होते हैं, या ऐसी सिचुएशनें होती हैं कि जो आपने करना ही करना होता है, उसको फिर आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आज मैंने कहा, वैसे भी अब मुझे शर्मिंदगी सी हो रही थी कि अब बंदा इतने ही दिनों बाद जाए। अब तो जाने से पहले मैंने कॉल की थी, तो वो हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हो चुकी थी। मैंने कहा अब तो ज़रूर ही जाना चाहिए। तो मैं जब भी जाती हूँ साहिवाल, किसी भी काम से जाती हूँ गाइस, आपको पता ही है कि मैं रास्ते में ज़रूर आपको जो दरिया के सीन्स होते हैं ना दिखाती हूँ, इर्द गिर्द के नज़ारे, क्योंकि मैं इनको बहुत इंजॉय करती हूँ। तो इसका मूड पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब तो ये जो दरिया से हम गुज़र रहे हैं ना, तो एक वैसे भी सिचुएशन यहाँ पे ना बनी हुई है। मैं आऊँगी यहाँ पे, चलिए उसका भी जिक्र नहीं करती, फिर मैं यहाँ के ना एक व्लॉग बनाऊँगी। पूरी यहाँ की एक सिचुएशन है जो आप लोगों को बताऊँगी कि होने क्या वाला है। ये देखें, वैसे वो सिचुएशन अब आ ही गई है आंखों के सामने, तो थोड़ा सा मैं आपको चलें दिखा रही हूँ, तो फिर साथ थोड़ा सा ये बता भी देती हूँ। ये देखें क्या मतलब दरिया का रुख ही बदल रहा है। जहाँ पे पुल बना हुआ है वहाँ के बिल्कुल अपोजिट जो है ना पानी का रुख हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जाएगा कहाँ दरिया। मतलब ये तो पुल तो बहुत आगे, आप देखते जाइएगा कि पुल तो बहुत दूर है आगे, और दरिया ने इस समय अपना सारा रुख मोड़ लिया है। तो वो वहीं पे मशीनरी और क्रेनें वगैरह लगी हुई थी, वो आगे से वो जैसे बांधने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस तरह से वो अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, और मुसलसल दरिया का जो दबाव है ना वो उसी तरह बन रहा है जिस तरफ आबादियां हैं। और पुल अभी आप देखते जाएं आगे कितना दूर है जहाँ पे ये पुल बना हुआ है। मुझे समझ नहीं आती कि जहाँ पे दरिया का बहाव है, दरिया का रुख है, इस पुल को वहाँ पे होना चाहिए था। तो जब इस पुल को बनाया गया तभी भी ये दरिया का रुख यही था। ये देखें अब ये पुल शुरू हो चुका है। पुल कोई 1 किलोमीटर आगे जाके पुल बना है जहाँ पे दरिया था ही नहीं। जब ये पुल बना है ना तो इस तरफ दरिया था ही नहीं, दरिया उधर ही था जहाँ पे अब वो असल अपने जा रहा है। तो ये यहाँ पे पुल बन गया है जहाँ पे थोड़ा सा पानी होता है। पता नहीं अब ये दरिया ने किधर जाना है और पुल ने किधर जाना है, और फिर इस तरह से लोगों को ट्रैवल करने में भी बड़ी परेशानी हो जाती। चलें बातें तो फिर आपसे मैंने दरिया की भी सारी आपको कंडीशन ही बयान कर दी, जो कि अभी मैं बयान वैसे नहीं करना चाहती थी। अब हम टोल प्लाज़ा पे पहुंच चुके हैं। ये भी मैं आपको अपने हर व्लॉग में ज़रूर दिखाती हूँ कि अब हम टोल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे हैं। ये कोई वैसे नई बात नहीं है। अच्छा, ये अब जो गहमा गहमी हमारे सामने आई है ना, ये बहादुर शाह पे मेला लगा हुआ है। ये रास्ते में एक आती है जगह, एक गांव या कह लें एक कस्बा आता है बहादुर शाह, या नहीं बहादुर शाह एक इलाका है, ये आगे है। उस बहादुर शाह से पहले नहीं, ये पहले नहीं आता, उसके बाद आता है। साहिवाल के करीब ये आता है, क्या नेकी मिठाली। हाँ जी, मिठाली। यहाँ पे शायद मेला लगा हुआ है, बल्कि शायद नहीं यकीनन मेला लगा हुआ है। जो जब दिख रहा है तो इसमें शायद वाली तो फिर बात ही नहीं ना बनती, यकीनन ये मेला लग रहा है यहाँ पे। और लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। वैसे हम लोग तो गर्मी से मरे हुए कहीं निकलते ही नहीं है, हाय गर्मी हाय गर्मी। लेकिन जिन्होंने एंजॉय करना होता है ना, वो देखें आप लोग, भीड़ थी यहाँ पे, कितनी भीड़ है, रश है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, छोटे मोटे अपनी ख़रीदारी कर रहे हैं। औरतें ज्वेलरी वाली जो शॉप्स हैं उस पर मुझे दिख रही हैं, खिलौने की शॉप्स पे बच्चे दिख रहे हैं। मतलब अपने तय हर कोई जो है ना वो अपने आप को खुश करने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे ही है जिस तरह की अब ज़िंदगियाँ हैं हमारी, नहायत ही स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है हमारा। उसमें अगर थोड़ा सा भी हमें मौका मिले एंजॉय करने का, गाइस, तो करना चाहिए। अपने आप को खुद ही खुश करने की जो कोशिश है ना वो करनी चाहिए। आपने हमें नहीं लेकर गए यहाँ पे, हमें तो पता ही नहीं। अब हम तो इत्तेफाक से गुजरे हैं ना, हम तो मरीज़ की आदत के लिए जा रहे हैं सज्जन। तो ये रास्ते में मेला देखा इत्तेफाकन, तो मैंने कहा भी मैं कैप्चर कर लूँ, मैं अपनी गाइस वाइस को भी दिखाऊंगी कि देखें लोग कैसे खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये देखिए आप। और अब आगे हम जाएंगे, पहले मरीज़ की तरफ नहीं जाएंगे, पहले हम बाज़ार की तरफ जाएंगे। वहाँ से मरीज़ के पास हम थोड़ा ही टाइम गए थे, हम साहिवाल घूमते रहे हैं। फिर अच्छा पिज़्ज़ा हमने पैक
करवाना है। अभी से ना बताएं, लोगों को पहुंच लेंगे वहाँ पे। नहीं भैया पहुँचे ही खड़े हैं ना, तो वो क्योंकि उनको पिज़्ज़ा पसंद है तो मैंने कहा ज़रूरी तो नहीं है कि वो फ्रूट्स ही लिए जाएं, जिसको जो पसंद हो वो उसकी, क्योंकि हम जो इसे मिलने जा रहे हैं जो पेशेंट है तो उसकी पसंद को सामने रखना चाहिए। गाइस आप मामा के काम चेक करें, लोग पेशेंट के लिए फ्रूट्स लेकर जाते हैं, कोई मिठाई लेकर जाता है, और मेरी मामा जी उनके लिए पिज़्ज़ा तो लेने उनसे गई है। पूछ लेना तुम उनको आप कितना सबको पसंद है। पता ही होगा कि पिज़्ज़ा ऑनलाइन हमारी फेवरेट जगह है, हमने जब भी पिज़्ज़ा खाना हो हम वहाँ से खाते हैं। हम पिज़्ज़ा ऑनलाइन फाइनली ये है पहुंच जी चुके पिज़्ज़ा हैं। ऑनलाइन। यही का पिज़्ज़ा भाई हमें तो पसंद है। वैसे उनका ये पूछा नहीं कि उनको कौन सा पसंद है, क्योंकि अगर पूछते तो वो मना कर देती, फिर ऐसे ही होता है ना, तो इसलिए फिर हमने पूछा नहीं। तो मैंने कहा जो हमें पसंद है पिज़्ज़ा, वो कौन सा भला है पिज़्ज़ा ऑनलाइन, वो पिज़्ज़ा ऑनलाइन तो है एक्चुअली। पिज़्ज़े का क्या नाम है? कबाब स्टफर। हाँ, तो वही हम खुद खाते हैं, तो वही फिर मैंने उनके लिए भी पैक करवा लिया, वो अच्छा है जी। तो यहाँ का ना जो इन्वायरमेंट है ना वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो कुछ टाइम आपने बैठना वो भी बड़ा आपको सुकून माहौल में बैठ सकते हैं। पहले जहाँ पे ये पहले थी ना इनका ये सिस्टम, वो सिटी के अंदर था और बहुत तंग सी जगह। वैसे मामा पर्सनली मुझे वो पसंद था, वो ज़्यादा डिसेंट लगता था मुझे, मतलब सोफाज पड़े हुए दूसरी लेकिन वो सज्जल उन्होंने तो रूम्स की तरह ना वो बना हुआ था। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है ना, वहाँ पे तुम्हें पता है बहुत जगह कम थोड़ी थी, बहुत जगह थोड़ी थी, छत पे बिठाते थे ईंट वगैरह पे। हाँ, जब भी कोई इवेंट होता था ना, लोग बाहर इतना रश होता था पिज़्ज़ा ऑनलाइन के अंदर किसी को बैठने की जगह नहीं मिल रही होती थी, इसीलिए उन्होंने फिर ये इस तरह से किया है कि सही बात में आई थिंक 2 जगह है जहाँ पे ज़्यादा रश होता है, एक पिज़्ज़ा ऑनलाइन और एक चीज़ियस। हाँ, चीज़ेस पे भी बहुत सारे और भी हैं वो पिज़्ज़ा, इन पर ज़्यादा रश होता है। लेकिन हमें इनके ज़्यादा पसंद है ना, हम इसलिए ये बात कर रहे हैं। अब क्या पता जिसको जो पसंद होता होगा, हम कोई सारे में तो थोड़े ना झांक के देखते हैं। गाइस आप में से कभी कोई साहिवाल में हो या आए तो पिज़्ज़ा ऑनलाइन का पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें, वो अच्छा है। लो, अब हमें अच्छा लगता है तो हम दूसरों को उन्हें भी अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। स्पेशली कबाब स्टफर। हाँ, जो मज़ा तो मुझे कबाब देता है ना, मैं जो अपने बच्चों के मामा ने हमारे लिए पिज़्ज़ा नहीं लिया, मामा ने उनके लिए लिया था। इनके लिए मैंने वो क्या पैक करवाया, चपली कबाब, इनका मुंह बन गया। अच्छा, उस वक्त किसी ने इतना मुझे कहा नहीं तो मैं इनके लिए भी पिज़्ज़ा पैक करवा लेती। वैसे सच्ची बात है गाइस वाइज बंदा बड़ा चीप सा लगता है। अब मैं लेबॉर्ट्री में बैठी हूँ, ये लैब है, IDC लैब है साहिवाल में, सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। तो यहाँ पे मुझे अपना टेस्ट करवाना था मामा ने यहाँ पे भी व्लॉग बनाना नहीं छोड़ा। सज्जल ने तो मेरी तरफ यूँ घूरा ना कि मामा क्या कर रही हैं। अब मैंने कहा उसको भी, ये भी मेरे अब ट्रैवल का हिस्सा है, मैंने दिखाना ही है कि मैं यहाँ पे गई थी और मैंने अपना विटामिन D लेवल का चेक करवाना था, टेस्ट करवाना था। बहरहाल इसने मुझे बड़ा घूरा, लेकिन मैंने इसके घूरने की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और यहाँ पे ये अपने ठंडा पानी पीने के लिए उठी हूँ। तो गाइस वाइज जब मैं बाहर निकलती हूँ ना, मैं चाहती हूँ मैं कोई चीज़ भी स्किप ना करूँ, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जो है ना प्रॉपर वो शेयर कर दूँ। पानी भी पहले मैंने गर्म खोल लिया, ये भी मैं आपको बता दूँ। चलें बाप निकल जी, अब मैं निकल आई हूँ अपना वो, यहाँ मुझे आधा पौना घंटा वैसे लग गया वो कि रिपोर्ट मिलने में ज़्यादा लगा था ना। हाँ जी जी, तो अब हम फाइनली जिनकी आदत के लिए स्पेशली हम आए थे ना घर से, ये अब पता नहीं मुझे चल रहा क्योंकि नीचे उनके वो रेंट आ रहे हैं तो ऊपर वो खुद रहते हैं, तो बेल जो है वो उनकी अंधेरे में मुझे पता नहीं चल रहा था ना कि वो निशान बना हुआ है जो ऊपर वालों की बेल है। मैंने कहा कहीं मैं नीचे वाली ही ना बजा दूँ, तो खैर ध्यान से मैंने देखा है, वो तो मेरे हाथ में ही है ना। अब रिपोर्ट को मैं घर तो नहीं एक बार जाके रख सकती सज्जल, तुम भी ना, बस रिपोर्ट हाथ में ही होगी और किधर जाएगी। चलें जी, तो अब फाइनली हम उनके घर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पे सज्जल मुझे कह रही कि अब तो मामा कैमरा बंद करवा दें अब तो। आप ये भी बताएं ना, आप इधर वेट चेक करने हैं। हाँ, तो हम उनके घर पे रुकने के काफ़ी देर बाद फिर हम दोबारा सिटी आ गए थे। वो कुछ चीज़ें रह गई थी, एक्चुअली रह गया था शैम्पू ना जो डैंड्रफ के लिए 73 आपका इसने कभी अच्छी खबर नहीं देनी चाहिए, मुझे पता है। ये शैम्पू है मैं जिसकी बात कर रही थी, कुनाज इसका नाम है और ये डैंड्रफ के लिए, गिरते बालों के लिए ना बहुत मौसर है। आप जिसके साथ भी मसला हो वो इसको यूज़ करें, ये सजेशन है फ्री में, जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, ठीक है ना, आपको तो फ़ायदा ही हो जाए।
चलें जी। अब मैंने मामा का सीन थोड़ा लंबा ही कर दिया था। क्यों कर दिया इतना लंबा, लोग देखने वाले बोर हो जाते हैं सच। आपको ये शौक है ना, बस मेरा व्लॉग बनाए रखो बनाए रखो। चलें भाई, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एंगेज अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ रहना कौन सी बुरी बात है। गाइस अब हम आए हैं अपने ये वो चपली कबाब जहाँ से मारे लेने। थे मामा ने बहरहाल दिया। मैं ना गाइस बहुत सदमे में हूँ। ये वेट वाली मशीन ने मुझे कभी कोई खुशखबरी नहीं दी। अगर कह देती कि कोई 5 टाकी मेरा वेट घट गया है तो मैं और ज़्यादा चपली कबाब ऑर्डर करती। अब मैंने जब हम अपने तो वापसी हिस्से का जाते मैंने हैं किया ही हमारे नहीं। वैसे भी मैंने इन अब लोगों इतनी के लेट लिए हो गई किया। है कि मतलब जब भी आओ दिल में बड़ी खुशी लेके जी कोई वेट हमारा वहीं पे होगा या कुछ थोड़ा सा कम हुआ होगा, पर ना, अल्लाह माफ़ करेगी, मशीन हर बार मुझे किलो 2 किलो बढ़ा ही देती है। फिर मेरा खाने से भी दिल उचाट हो जाता है। इस वक्त यही वाली मजे के हैं चपली कबाब। पे शोर बहुत था इसलिए फिर हमने वॉइस ओवर कर दिया। वॉइस ओवर तो फिर सारे व्लॉग में ही किया है ना, कि फिर बाहर जो व्लॉग शूट करते हैं उसमें कहीं पर भी आवाज़ आप अच्छे से नहीं कर सकते। जी तो मेरे ख्याल में पूरे 12 ही बज गए हैं। 12:07। अब हम घर पहुंचे हैं। तो खाना हम आते वक्त ले आए थे वहीं से, लेकिन जो आवाम घर में बैठी थी ना, इनका बुरा हाल भूख से हो गया। ये खान भाइयों के जो है ना चकली कबाब, ये हमारे फेवरेट कबाब हैं। तो पानी की बोतल, तो आवाम जो है ना भूख से हो रही है बेहाल। गाइस अब खाना खाते हैं, और क्योंकि जरूरी था कि आप लोगों के साथ भी फिर एंडिंग व्लॉग की मुझे करना थी। शायद बहुत कुछ मैं बोलती आके, क्योंकि जिसकी हम करने गए थे आदत के वहां पे गए, और उसकी कोई खैर खैरियत की भी मैं जरूर बात करती, लेकिन अब क्योंकि एक तो टाइम बहुत हो गया, थकन बहुत, और अब भूख से भी बेहाल है। तो अब खाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो मैं तो, क्योंकि मुझे तो अपनी हाजिरी लगवानी होती है, ड्यूटी करनी होती है, लेकिन ये सारे मेरी तरफ देख रहे हैं कि मामा अब फिर अपनी यूट्यूब फैमिली पे लगी हुई है और हम खाना खाने से लेट हो रहे हैं। तो गाइस वाइस कुछ बातें करना थी, लेकिन अब आप लोगों से चाहूंगी इजाजत। इंशाल्लाह फिर कल के ये परसों के ब्लॉग में आपसे हो जाएगा डिस्कशन। तो मुझे दीजिए अब इजाजत।